ओके सर। जी। जी। सर ये हमारा HTML कब तक ख़त्म हो जाएगा? आज लास्ट लेक्चर है HTML का। ओके। ओके जी, कल हमने फॉर्म स्टार्ट किया था और फॉर्म हमने इनपुट टाइप, टेक्स्ट, नंबर, ईमेल और पासवर्ड देख लिया था, बटन भी देख लिया और सबमिट भी देख लिया। तो बाकी आज हम एक फॉर्म बनाते हैं और फॉर्म आपका, ये हमारा प्रोजेक्ट था। शो मोर ऑप्शन, ओपन विद कोड। ओके जी, ब्लैक कलर ये डार्क थीम ठीक है या लाइट? डार्क ठीक है सर। ओके, ये हमारा टेबल था, ये हमारा फॉर्म। आपकी आवाज़ रखिए। जी, ये आपको नज़र आ रहा है फॉर्म? ओके जी, एक मिनट। ओके जी, कल हमने ये लॉगिन फॉर्म बना के देखा था कि एंटर योर ईमेल और एंटर योर पासवर्ड। सबमिट करेंगे, डाटा सर्वर के पास जाएगा। तो बाकी जो फंक्शनैलिटीज़ वगैरह हम जावास्क्रिप्ट पे पहुँचेंगे तब हम देखेंगे कि हम इसमें जो कुछ लिखते हैं, और ये लिख दिया और पासवर्ड लिख दिया, सबमिट करेंगे तो डाटा हम किस तरह गेट करेंगे ये फिर आप लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते होंगे। तो बाकी आज फॉर्म एक था हमारा असाइनमेंट्स HTML, और ये आपका सर्वे फॉर्म। इसको आज हम बना के देखते हैं। इसमें आपकी एक्चुअल में सारी चीज़ें, इनपुट टाइप टेक्स्ट आ जाएगी। आप ये टेक्स्ट एरिया बॉक्स, आपको असाइनमेंट सेंड की थी वो आपने देखी? कौन सी असाइनमेंट्स? कल वाली? ओके, ये टेक्स्ट एरिया बॉक्स है और ये आपके रेडियो बटन्स कहलाते हैं। ये आपके चेक बॉक्स है। रेडियो बटन में क्या होता है, आप लोगों ने एक सिलेक्ट करना होता है ऑप्शन, और चेक बॉक्स में क्या होता है, आप लोग मल्टीपल ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ। और ये आपके पास ड्रॉप डाउन आ जाते हैं। उसके बाद फॉर्म सबमिट करेंगे तो जितना भी डाटा है वो आपका सर्वर के पास पहुंच जाएगा और आपका स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद के जो प्रोसेस वगैरह होते हैं वो फिर जावास्क्रिप्ट में पहुंचेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी आराम से। तो आज हम इसको भी स्किप करें और यहाँ पर आप लोग एम्प्लॉय इंटरेस्ट सर्वे फॉर्म H1 में लिख लें, एम्प्लॉय इंटरेस्ट सर्वे फॉर्म। ओके जी, इसको, ये हमारा रन है और क्लोज़ करें। और ये आपका एम्प्लॉय इंटरेस्ट सर्वे फॉर्म। अच्छा जी, आज थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं। इस टेक्स्ट को अगर सेंटर में लेकर आना है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से आप लोग CSS में पहुंच जाएंगे। तो अगर आप लोग, जी, तो वो पॉसिबल कैसी है, H1 अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो तो हम क्या चीज़ ऐड करते हैं, किसी भी एलिमेंट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो, एट्रीब्यूट्स पास करते हैं, ठीक है? नहीं, एट्रीब्यूट्स पास करते हैं, ठीक है? तो एट्रीब्यूट्स में आपके पास एक स्टाइल एट्रीब्यूट आ जाता है, आप लोगों का स्टाइल इक्वल कोटेशन मार्क। अब इसको आपने कहना है कि टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डैश अलाइन कॉलन, इसकी वैल्यू आएगी और फिर सेमी कॉलन से ये आपकी स्टेटमेंट ख़त्म हो जाएगी। इसको आप सेंटर करेंगे, सेव करें तो ये देखें, ये टेक्स्ट आपका सेंटर में आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल स्टाइलिंग तो नहीं हमने मज़ीद यानी कि कोई एक्स्ट्रा लेवल की करनी है, बस आपको समझाने के लिए, थोड़ा बहुत दिखाने के लिए कि इस तरह फिर आप लोग की ये स्टाइलिंग होती है। ओके जी, एम्प्लॉय इंटरेस्ट सर्वे फॉर्म। अब सबसे पहले हमारे पास है एंटर योर नेम। तो आप लोग यहाँ पर
ऐड करें लेबल और एंटर योर फर्स्ट नेम। अच्छा जी, एंटर योर नेम है बस, तो सिर्फ नेम। और उसके बाद अब ये हमने वैल्यू गेट करनी है यूज़र से, तो हम कौन सा एलिमेंट यूज़ करेंगे? जी, इनपुट। इनपुट, ठीक है। और इनपुट की टाइप क्या होगी हमारे पास? टेक्स्ट होगी, क्योंकि हमने उससे टेक्स्ट लेना है। नेम आपका टेक्स्ट होता है तो टेक्स्ट लेंगे आप। इसमें ये आपका नेम, तो यहाँ पर आप नेम लिखते हैं और यहाँ पर आप आईडी ले लें और उसकी वैल्यू भी फिर नेम हो जाएगी। सेव करें अपनी वेबसाइट में, तो ये आपका एंटर योर नेम। अच्छा, इसमें एक चीज़, आपका ये जितना भी फॉर्म होगा वो एक एलिमेंट के अंदर रहेगा। कौन सा एलिमेंट? फॉर्म एलिमेंट, ठीक है, फॉर्म एलिमेंट। और ये आपका फॉर्म। अब आप फॉर्म को भी स्टाइल पास कर दें, ठीक है। स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर करें, सेव करें, तो ये आपका सेंटर में आ जाएगा इस तरह। एंटर योर नेम, और अब यहाँ पर आप लोग नेम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास एंटर योर डिपार्टमेंट, तो आप लोग क्या करें, यहाँ पर लाइन ब्रेक और इसकी ही कॉपी बना लें और नेम की जगह डिपार्टमेंट। तो अच्छा, अपने मल्टीपल, लेट्स सपोज नेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, आपने इन तीनों को चेंज करना है। तो एक साथ चेंज कर लें, आपका काम आसान हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा। तो पॉसिबल कैसे है? नेम को सिलेक्ट करें, सिर्फ एक नेम को जहाँ से आपने स्टार्ट करना है, कंट्रोल डी प्रेस करें तो नेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा, फिर अगेन कंट्रोल डी प्रेस करें तो अब ये उससे भी नेक्स्ट वाला सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप एक बार ही डिपार्टमेंट लिख दें तो वो हर जगह डिपार्टमेंट उसका कर देगा। कंट्रोल डी, कंट्रोल प्लस डी, ये प्रेस करेंगे आप तो उससे बस सिलेक्ट हो जाएगा। ओके जी, ये आपका डिपार्टमेंट। सेव करें, यहाँ पर आए तो आप दे देखें आपके पास डिपार्टमेंट, और यहाँ पे देखें आईटी और सीएस डिपार्टमेंट लिखा हुआ आ रहा है। मीन्स कि मैंने प्रीवियसली कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट वगैरह ऐड किया होगा, तो ये वहाँ से ही अब डाटा गेट कर रहा है हिस्ट्री से, और ये मुझे शो करवा रहा है। अब मज़ीद टेल अस लिटिल अबाउट योर सेल्फ, तो ये आप कैसे करेंगे? यहाँ पर मज़ीद लाइन ब्रेक, लेबल और अबाउट योर सेल्फ, तो आप अबाउट योर सेल्फ इस तरह लिख दें। एंटर योर टेल अस अ लिटिल अबाउट योर सेल्फ, टेल अस अ लिटिल अबाउट योर सेल्फ। अब हमने देखा था अगर आप इनपुट टाइप टेक्स्ट लेते हैं तो वो कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, लेकिन अब ये बेसिकली कोई पैराग्राफ टाइप से, क्योंकि करैक्टर ज़्यादा आपको चाहिए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास एक जी मल्टीपल लाइंस की इनपुट फील्ड आ जाती है। तो वो कैसे पॉसिबल है? आपके पास अब इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं, इसकी जगह आपके पास टेक्स्ट एरिया एक एलिमेंट है। तो एक एरिया प्रोवाइड किया जाता है टेक्स्ट के लिए, जहाँ पर आप काफ़ी टेक्स्ट लिख सकते हैं। नेम इसमें से आप ख़त्म कर दें। नेम ये आपका जब हम डाटा सेंड कर रहे होंगे सर्वर वगैरह में तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और आईडी में क्या आएगा बताएं? अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। इसको कॉपी करें और अबाउट योर सेल्फ, कॉलम्स 30 रोज़ 10, ठीक है। 10 रोज़ बनेगी और कॉलम्स 30। सेव करें तो ये देखें ये कुछ इस तरह का। आप क्या करें, इसको कॉलम्स को ख़त्म करें,
सेव करें तो ये आपका कॉलम इस तरह, अच्छा जी कॉलम्स इतने रहने दें बेशक, रोज़ को आप 4 करें तो ये आपका कुछ इस तरह का बॉक्स नज़र आ जाएगा। ठीक है, कि आपके पास 4 लाइन, जी मैं कर देता हूँ। अच्छा, टेक्स्ट एरिया आपके पास इनपुट जो है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, जबकि टेक्स्ट एरिया सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, ये आपने इसको क्लोज़ करना है। उसके बाद आईडी तो हम 4 के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, टाइप इसमें कुछ भी नहीं होती है क्योंकि इसमें सिर्फ टेक्स्ट ही लिखा जाता है, वो तो एलिमेंट नेम से ही जाहिर हो रहा है कि टेक्स्ट है। अब कॉलम्स इसमें बताई जाती हैं कि कितने कॉलम्स आपको चाहिए, और रोज़ आपको बताई जाती हैं कि कितनी रोज़ आपको चाहिए, मीन्स के कितनी लाइंस लिखी जा सके जो आपको नज़र आए। हालांकि ये 4 लाइन हो चुकी है, आप मज़ीद भी लिख सकते हैं। आप इसको बी स्टार्ट कर दें, एस डी, तो ये मल्टीपल लाइंस तो बन जाती हैं, लेकिन नज़र जो आपको आएंगी, लिमिट लग सकती है। तो आप फिर इस तरह इसमें लिख सकते हैं, लेकिन फिर आपके पास ये स्क्रॉल बार आ जाएगा और उसकी मदद से आपको देखना पड़ेगा। और टेक्स्ट एरिया के साथ आपके पास इसको रीसाइज़ करने का ऑप्शन होता है कि आप इसको रीसाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं CSS की मदद से कि ये रीसाइज़ ना हो। जिस तरह ये रीसाइज़ का ऑप्शन है, आप CSS की मदद से इसको स्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि ये रीसाइज़ ना हो। जी क्लियर है टेक्स्ट एरिया? ओके जी, उसके बाद आपके पास ऑप्शन, क्या चीज़? जी जी, ये अभी इस टाइम ये नीचे को आ रहा है, आप कह रहे हैं कि सेंटर में आ जाए। जी ये CSS की मदद से पॉसिबल होगा। ओके जी, उसके बाद डू यू एक्सरसाइज एट होम? हाँ जी बताएं, डू यू एक्सरसाइज एट होम? नो सर, इनपुट लेबल, अच्छा अब लेबल यहाँ पर आपको अब इस, जैसे आपने ये लिया ना टेक्स्ट एरिया, इसके साथ आपने लिखा है आईडी भी लिखा है, ये हम अकेला टेक्स्ट एरिया लेना चाह रहे हैं तो ये कैसे होगा? मैं समझा नहीं, अगर अकेला टेक्स्ट एरिया से मुराद? और जैसे ये लिखा है ना टेल अबाउट यू, जी अगर ये ना लिखना है, बस अकेला टेक्स्ट एरिया हाँ लेना जी, है तो आप तो जी लेबल को वैसे ही ख़त्म कर दें, लेबल ख़त्म कर दें। और आईडी की अब आपको ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आईडी आपने लेबल की वजह से लिया था, तो आप इसको भी ख़त्म कर दें। लेबल सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट दिखाने के लिए है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है, या ये जो है ये आपका लेबल है, तो आप वो ना यूज़ करें। लेकिन अब आप यहाँ पर इसको बताएंगे कि आपको चाहिए क्या, तो फिर हम यहाँ पर प्लेस होल्डर यूज़ कर सकते हैं। टेल अस अ लिटल अबाउट योरसेल्फ, सेव करें तो अब ये यहाँ पर आपका लिखा हुआ नज़र आएगा कि यूज़र को पता तो लगे ना कि इसमें लिखना क्या है। जी सर। ओके जी, ओके जी, डू यू एक्सरसाइज एट होम, अब आपका एक ये हो गया। उसके बाद आपके पास येस और नो, इसमें अब आप लोग इनपुट टाइप रेडियो यूज़ करेंगे। ठीक है, इनपुट टाइप रेडियो, इसमें आपके पास आईडी और नेम, ये दोनों चीज़, नेम और आईडी। अब इनपुट टाइप रेडियो बस करें फ़िलहाल, सेव करें और यहाँ पे देखें आपके पास ये चीज़ आ गई, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक और ले लें आप लोग, सेव करें तो यहाँ पर देखें एक और आ गया आपके पास। लेकिन देखें ये इस टाइम ये दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं एक साथ। ठीक है, लेकिन रेडियो बटन का तो ये मकसद होना है कि एक टाइम में एक ही सिलेक्ट कर सकें, तो फिर वो कैसे पॉसिबल है?
अब वैल्यू दे दीजिए हम सर। वैल्यू पहले तो देंगे। इसमें सबसे पहले आपके पास यहाँ पर एक तो आपको पता नहीं लग रहा है कि येस और नो का क्या ऑप्शन है, तो आप लोगों ने Yes क्या or करना no है, बता सकते हैं। यहाँ पर लेबल लगाएं और लेबल एक्सरसाइज यस कर दें, यस, और इसको कॉपी करें, इसको पेस्ट एक्सरसाइज, यहाँ पे भी यस, यस आ जाएगा। अब आपने इसको करना है नो, तो ये आपका एक्सरसाइज नो कि लेबल जब आप इस पर भी क्लिक करें तो ये भी सिलेक्ट हो जाए। सेव करें तो ये भी देखें यहाँ पे यस और नो आ गया आपके पास। डू यू एक्सरसाइज एट होम, यस नो, यस पे क्लिक करें, नो पर क्लिक करें, अभी भी ये दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। अब हमने करना क्या, नहीं वैल्यू तो देंगे लेकिन उससे पहले नेम आपका सेम होना चाहिए। इसमें देखें आईडी चेंज है, ठीक है, नेम सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक्सरसाइज लिख लेते हैं बस, एक्सरसाइज, और यहाँ पर भी एक्सरसाइज। सेव करें और अब देखें यस और नो, कोई एक ही सिलेक्ट हो सकता होगा क्योंकि हमने सेम नेम के रेडियो बटन्स रख दिए हैं, तो अब वो यस और नो होगा। लेकिन एक चीज़, हम इसमें तो कोई चीज़ वैल्यू लिख रहे हैं लेकिन इसमें कुछ लिख तो नहीं रहे हैं, सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम एक और एट्रीब्यूट पास करते हैं, नेम एक्सरसाइज, वैल्यू इसकी यस और इसकी वैल्यू नो। तो अब होगा क्या, जैसे ही हम येस पे सिलेक्ट करेंगे और अपना फॉर्म सबमिट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू जाएगी येस है, और अगर नो सेलेक्ट करेंगे तो वैल्यू जाएगी नो। और नेम में हमने जो कुछ लिखा होगा, सर्वर के पास ना दो चीज़ें जाती हैं हमेशा, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं जाएगी सर्वर के पास। सर्वर के पास नेम की वैल्यू जाती है और वैल्यू की जो भी वैल्यू वो जाती है, मीन्स के नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू और वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू, ये दो चीज़ें जाती हैं। अब सर्वर के पास जाएगी क्या चीज़, इसमें आपके पास एक्सरसाइज बराबर है येस के, अगर कोई यूज़र येस सेलेक्ट करता है, अदरवाइज एक्सरसाइज इक्वल टू नो हो जाएगा अगर कोई नो सेलेक्ट करता है। तो सर्वर के पास ये दो चीज़ें जाती हैं, तो और यूज़र, हमें भी पता लग जाता है कि यूज़र ने क्या चीज़ सेलेक्ट की है। ओके जी, इसी तरह अगर आप लोग ने देखा होगा वेबसाइट में डिफरेंट, जिस तरह नेम, हम नेम के साथ ही जेंडर लेते हैं, ठीक है जी, नेम के साथ ही जेंडर, तो लेबल यहाँ पे लिखते हैं जेंडर और इनपुट की टाइप रेडियो, नेम, जेंडर, वैल्यू मेल, आईडी भी मेल कह दें, लेबल फॉर मेल, और यहाँ पर यूज़र को जो नज़र आएगा लिखा हुआ वो भी मेल। उसी तरह नीचे नेम आपका ये सेम रहेगा, वैल्यू और ये सारी चीज़ें आपकी फ़ीमेल इस तरह हो जाएंगी, और ये आपका फ़ीमेल। सेव करें और अपनी वेबसाइट में देखें तो जेंडर मेल या फिर फीमेल, आप लोग कोई एक चीज़ सेलेक्ट कर सकते होंगे इस तरह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने एक बात करनी थी। जी मैंने अभी अभी सर नवाज से लिंक लिया है, मुझे पता नहीं ग्रुप में ऐड नहीं किया गया या किस वजह से मुझे लिंक नहीं आता। अच्छा जी, चले मैं बात करूँगा इंशाल्लाह। जी मुझे ऐड कर दें, जी पर्सनली मुझे लिंक सेंड कर दें। ठीक हो गया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ओके जी,
तो जी अब तक क्लियर है ये रेडियो बटन? यस सर। जी सर क्लियर है। ओके जी। उसके बाद चलें फ़िलहाल फिर हम इसको स्किप करें और आप अपने फॉर्म पे आ जाएं। डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट, अबाउट योर सेल्फ, डू यू एक्सरसाइज एट होम। और अब हमारे पास हाउ डू यू लाइक टू रीड अबाउट योर फेवरेट टॉपिक्स। अच्छा जी, अगर इसको एक लाइन में लिखना हो, अभी तो हम लेबल लिख रहे हैं ना, लेबल आपका है इन लाइन एलिमेंट, तो अगर हम इसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट में लिखना चाहें तो किस एलिमेंट में लिखेंगे? पैराग्राफ में, ठीक है। तो हाउ डू यू लाइक टू रीड अबाउट योर फेवरेट टॉपिक्स। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट पी एलिमेंट, हाउ डू यू रीड, हाउ डू यू लाइक टू रीड अबाउट योर फेवरेट टॉपिक्स, सेव करें। यहाँ पे देखें तो हाउ डू यू लाइक टू रीड अबाउट योर फेवरेट टॉपिक्स। और अब नेक्स्ट लाइन में आपके पास यहाँ पर अब आपके पास आ जाएगा ओके, बुक्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज, फ़ोन ऐप्स, मैगजीन्स। अच्छा जी, रेडियो बटन के लिए हमने इनपुट टाइप क्या ली थी? रेडियो। और अब चेक बॉक्स के लिए हमारे पास इनपुट की टाइप चेक बॉक्स, ठीक है। इनपुट की टाइप चेक बॉक्स, सेव करें। इसको देखें, यहाँ पर आपके पास चेक बॉक्स आ गया, ठीक है जी। और अब उसी तरह इसका भी नेम सेम होना चाहिए। नेम सेम होगा तो इसको आप लिख दें फेव टॉपिक्स, नाम दे दें कि फेवरेट टॉपिक्स क्या है। बेशक इसको पूरा ही लिख दें विभक्ति तौर पर, फेवरेट टॉपिक्स। और इस इनपुट टाइप की वैल्यू क्या है? बुक्स है, तो आप लोग बुक्स लिख दें। आईडी बुक्स कर दें। लेबल फॉर बुक्स और यहाँ पर बुक्स। अच्छा, लेबल का ना एक और फ़ायदा होता है, मैं आपको बता दूं। अगर लेबल आप लोग वैसे भी लिख सकते हैं, लेट सपोज मैं यहाँ से इसको ख़त्म करूं और इस चीज़ को भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, सेव करता हूँ, ये आपको तब भी नज़र आएगा। लेकिन अब देखें, अभी तो ये आपके पास कर्सर आ रहा है और आप लोग इस पर क्लिक करें तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब मोबाइल फ़ोन्स में आपकी सेम यही वेबसाइट चलेगी, उसमें हम टैप करते हैं, मीन्स के टच करते हैं, और टच समटाइम्स इतनी छोटी स्पेस पर फिर होता नहीं है। मीन्स के कभी हमारे फिंगरप्रिंट में कोई मतलब या स्क्रीन वगैरह डस्ट पड़ी हो तो वो सही से टैप नहीं होता है इर्द गिर्द की चीज़ों की वजह से ना। तो हम क्या करते हैं, लेबल, अब देखें अगर मैं नो पर भी क्लिक करता हूँ तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन मैं येस पर क्लिक करता हूँ तो ये वाला सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से मैंने लेबल में से उसकी आईडी को रिमूव कर दिया। लेकिन अब अगर मैं लेबल में उसको लिंक कर दूँ तो अब मैं येस पर भी क्लिक करूँ, नो पर भी क्लिक करूँ तो नो सिलेक्ट। अगर मैं डायरेक्ट चेक बॉक्स सॉरी रेडियो बटन पर सिलेक्ट करूँ तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये भी लेबल का फ़ायदा होता है। उसी तरह बुक्स पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाला चेक हो जाएगा। ओके जी, अब इसी की कॉपी बनाते हैं। और फेवरेट टॉपिक्स वैल्यू आपकी है ऑनलाइन रिसोर्सेज, और यहाँ पर आपके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज, यूज़र को जो नज़र आएगा वो कंटेंट। सेव करें और यहाँ पे देखें बुक्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज। अब उसी तरह आपके पास मज़ीद क्या चीज़ें हैं, फ़ोन ऐप्स,
और मैगजीन्स। जी मैं समझा नहीं, आपने क्या कहा? नहीं, लाजमी नहीं है। वैल्यू और आईडी लाजमी नहीं है। आईडी और लेबल का जो फोर है वो लाजमी है। उसके बाद मैगजीन्स आपका, ये आपका मैगजीन्स हो गया। सेव करें और यहाँ पर अब आ जाएं बुक्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज, फ़ोन ऐप्स, मैगजीन्स। मीन्स के जिसको सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे तो ये जितना भी डाटा वो सारा का सारा वहाँ पर सर्वर में चला जाएगा। अब उसके बाद व्हाट जेनर ऑफ मूवीज़ डू यू लाइक, तो यहाँ पर अब आपके पास मज़ीद, अब आप मज़ीद PR ले लें और लेबल ले लें बेशक, और फोर में कुछ भी नहीं आएगा। व्हाट जेनर ऑफ मूवीज़ डू यू लाइक। अच्छा जी, अब आपके पास ये है ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये आपके पास ऑप्शन आ जाता है सिलेक्ट का, कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। जी सिलेक्ट, और सिलेक्ट में सेम वही चीज़ नेम, बेसिकली नेम जो है ये सर्वर को में जाता है कि सर्वर में वैल्यू कौन सी आई है, किस नेम से। आईडी की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। सिलेक्ट के अंदर, ठीक है, सिलेक्ट के अंदर आपके पास ऑप्शन आएगा और वैल्यू इसमें लेट्स सपोज कह दें एक्शन, और यहाँ पर भी एक्शन आ गया। यूज़र जो सिलेक्ट करेगा उसकी वैल्यू सेंड हो जाएगी। सेंड कहाँ पे होगी, सर्वर में नेम एट्रीब्यूट में अपने जो भी वैल्यू पास की होगी। अब देखिए मैं सिलेक्ट में ये नेम लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ये लिख दें या फिर मूवीज़ लिख दें। तो फिर मूवीज़ से मूवी जो भी यूज़र सेलेक्ट करेगा मूवीज़ के इक्वल जो भी वैल्यू जाएगी वो सर्वर में पहुंच जाएगी। और एक्शन, कॉमेडी, और ये आपका हॉरर। सेव करें और अपनी वेबसाइट पे आएँ तो ये देखें व्हाट जेनर ऑफ मूवीज़ डू यू लाइक, एक्शन, कॉमेडी, हॉरर। कॉमेडी भी करेंगे तो कॉमेडी सेलेक्ट हो जाएगा, हॉरर करेंगे तो हॉरर सेलेक्ट हो जाएगा, एक्शन करेंगे तो एक्शन सेलेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट में BR एलिमेंट मज़ीद ले लें और आपके पास इनपुट टाइप सबमिट, तो यहाँ पर आपके पास सबमिट लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आप इसकी, अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसकी वैल्यू सबमिट है। अगर आप इसकी वैल्यू कुछ चेंज करना चाहते हैं तो इसमें ही मज़ीद एट्रीब्यूट वैल्यू, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सेंड, बेशक लिख दें, सेव करें तो यहाँ पे देखें सेंड लिखा हुआ आ गया। या फिर यहाँ पे लिखते हैं सबमिट फॉर्म, तो यहाँ पर सबमिट फॉर्म लिखा हुआ आ जाएगा। इनपुट टाइप बटन लेंगे तो वो भी सेम चीज़ ही रहेगी। उसके अलावा आपके पास एक और एलिमेंट आता है बटन के नाम से, बटन, और यहाँ पर सबमिट फॉर्म लिख दें आप, सेव करें। चलिए मैं इसको नेक्स्ट लाइन में ले आता हूँ, तो ये नेक्स्ट लाइन में, तो आप इस पर भी बटन है, इस पर क्लिक करें तो तब भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ये वाला फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इस पर क्लिक करें तो तब भी ये वाला फॉर्म सबमिट हो जाएगा।
इसमें एक चीज़, अब आपका इससे भी सेम बटन बन रहा है, इससे भी बटन बन रहा है, तो डिफरेंट क्या है? अब अक्सर आपने देखा होगा बटन जो है वो इमेज वाले होते हैं। यहाँ पर अगर आप जाएं बटन इमेजेस, तो ये आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको ले लें, क्लिक हेयर, या फिर इसको ले लें, इसको ही डायरेक्ट कॉपी कर ले, ये इमेज आ जाएगी आपके पास। सबमिट फॉर्म की जगह img सोर्स में इमेज कहते हैं, सेव करें और अपनी वेबसाइट में आए, तो ये बटन आपका कुछ इस तरह का। और मज़ीद अब आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं स्टाइल की मदद से, या फिर विड्थ इसकी आप ना करें, हाइट सिर्फ चेंज करें, हाइट 20 पिक्सल, सेव करें तो ये कुछ इस तरह का रह जाएगा। और 30 पिक्सल्स कर दें तो ये बटन आपका कुछ इस तरह का, 40 पिक्सल्स, और विड्थ इसकी 100 20 पिक्सल, तो ये बटन आपका कुछ इस तरह का। बाकी मज़ीद इसकी स्टाइलिंग की जा सकती है क्योंकि ये बटन के अंदर आ रहा है। इसकी अपनी पैडिंग, दरअसल आप लोगों को CSS नहीं अभी आती, मैं लेकिन करके दिखा देता हूँ बस तौर पर। बटन ऑर्डर 0, पैडिंग 0 एंड 0, और ये आपका बटन था। बटन के अंदर इमेज और इसकी हाइट 30 पिक्सल्स। तो ये आपका कुछ इस तरह का बन सकता है कि आपके बटन पर इमेज लग सकती है, लेकिन इनपुट टाइप अगर आप बटन लेंगे या सबमिट लेंगे तो उसमें फिर वो फॉर्म सबमिट तो हो जाएगा, लेकिन आप लोग इमेज नहीं यूज़ कर सकते इस तरह की। जी क्लियर है? यस सर, ओके। ओके जी। उसके अलावा एक और चीज़, आप के पास एक और एलिमेंट आ जाता है, इस फॉर्म एलिमेंट कंप्लीट को कट करें और यहाँ पर फील्ड सेट एक एलिमेंट है, ठीक है, फील्ड सेट, और एक और एलिमेंट लेजेंड। ये जो हेडिंग आपने यहाँ पर लिखी है, आप इसको ही कॉपी कर लें, बेशक इसको पेस्ट करें, और फॉर्म आपने जितना लिया था वो फॉर्म आप यहाँ पर इस तरह पेस्ट करें, सेव करें, तो ये देखें एक बॉर्डर आ गया और साथ में आपके पास ये एम्प्लॉय इंटरेस्ट सर्वे फॉर्म लिखा हुआ आ गया। तो अब बजाय इस फॉर्म को स्टाइल टेक्स्ट लाइन सेंटर करने के, चेक कर लें अगर ये इस पे अप्लाई हो जाए तो आपका ये टेक्स्ट अलाइन, ये वाला जो है ये भी सेंटर में आ जाएगा और ये सब भी सेंटर में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ फॉर्म सेंटर में रहे, ये सेंटर में ना आए, तो फिर आप उसको फॉर्म पे ही लगा रहने दें। जी क्लियर है? फील्ड सेट और लेजेंड।
सेट से क्या होता है? ये चीज़ आ जाती है बस फील्ड सेट से, मीन्स के फॉर्म आपने किस चीज़ का बनाना है। अब आप इसको विषय ख़त्म कर दें, इस हेडिंग को, तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फॉर्म किस चीज़ का है। जी सर सर। हम इसे बोल्ड नहीं कर सकते? कर सकते हैं। स्टाइल फॉन्ट वेट बोल्ड, तो बोल्ड हो जाएगा। हाइट भी नहीं कम कर जी, हाइट विथ भी कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी विथ का मैं बता देता हूँ कि इसको सेंटर में किस तरह लेकर आना है। तो सेंटर में लाने के लिए फील्ड सेट को टारगेट करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट पास करेंगे और इसकी विथ आप लोग कंट्रोल करेंगे। विथ फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हैं इसको 50% करें, सेव करें। तो ये आपका फॉर्म कुछ इस तरह का यहाँ पर। अब अगर इसको स्क्रीन के भी सेंटर में लेकर आना है, इसके भी ये लेफ़्ट साइड पे है, इसको सेंटर में लेकर आना है, तो आप लोग क्या करें, यहाँ पर मज़ीद एक और प्रॉपर्टी ऐड करें, मार्जिन ऑटो, तो सेव करें, तो ये सेंटर में आ जाएगा। बाकी ये विथ का तो पता ही है कि विथ क्या करता है, मार्जिन क्या करता है, और मज़ीद अगर कोई प्रॉपर्टी हमने फ़िलहाल वैसे यूज़ तो नहीं की है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोग CSS में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी क्लियर है? यस सर, ओके सर। ओके जी, तो ये आपका फॉर्म था। उसके बाद स्ट्रक्चर आप लोगों को याद है कि स्ट्रक्चर किस तरह बनाया जाता है। अच्छा, कमेंट हमने पढ़ा है? हाँ सर। नहीं पढ़ा जी कमेंट? सर। पढ़ लिया आई थिंक, सर कमेंट पढ़ लिया ना। कमेंट ऐड करने के लिए आया हुआ। जी, लेट्स सपोज आपने एक ही पेज में कोई 100 फॉर्म्स बना लिए हैं और आप याद रखना चाहते हैं कि कौन सा फॉर्म आपने बनाया किस मकसद के लिए, तो आप यहाँ पर लेस देन साइन, एक्सप्लेनेशन मार्क, 2 बार डैश, मज़ीद 2 बार डैश और ग्रेटर देन साइन, इससे कमेंट ऐड हो जाता है। कमेंट एक तो जिस तरह अब हमने ये कोड कर लिया था, लेकिन मैंने इसको कमेंट कर दिया, इससे क्या होगा, कोड तो मेरा एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, लेकिन रेंडर नहीं हो रहा है। उसी तरह यहाँ पर आप मज़ीद एम्प्लॉय इंटरेस्ट सर्वे फॉर्म लिख सकते हैं, ताकि आपको भी याद रहे कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है। क्योंकि आप ना इस कोड को, जिस तरह ये है, आप इसको इस तरह कर देते हैं, क्या कहा है, कोलैप्स कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखें, आपको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि फॉर्म के अंदर जो आपने एम्प्लॉय इंटरेस्ट फॉर्म लिखा, सर्वे फॉर्म लिखा था, वो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन कमेंट पढ़ के आपको अंदाज़ा लग सकता है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्म मौजूद है, तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे और आपको वो फॉर्म नज़र आ जाएगा। एक ये तरीका है। बाकी कमेंट्स के मुख्तलिफ मकासद हैं, ये आपकी याद दहानी के लिए, या फिर आपने कहीं से कोई कोड कॉपी किया है तो आप लोग उसका रेफरेंस दे सकते हैं कि ये वाला कोड है, ये लॉजिक जो है ये मैंने यहाँ से कॉपी किया था। और मज़ीद किसी भी कोड जो आपने लिख लिया है उसको आप लोग कमेंट कर दें तो वो कोड तो एग्जिस्ट करता है लेकिन रेंडर नहीं होता है। सेव करें, तो अब यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर भी फ़िलहाल सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी, क्योंकि एम्प्लॉय इंटरेस्ट सर्वे फॉर्म जो हमने कमेंट में लिखा था। बाकी स्ट्रक्चर आप लोगों को याद है, मज़ीद एक और बार देख लेते हैं। एक न्यू फाइल क्रिएट करें। हमारी मेन फाइल का नेम index.html होता है, तो आप लोग index.html हर प्रोजेक्ट फोल्डर में मेन फाइल बनाएंगे। उसके अलावा मज़ीद लेट्स about.html, सबसे पहले आप लोग लेस देन साइन, एक्सप्लेनेशन मार्क, डॉक टाइप HTML, ठीक है। उसके बाद HTML के अंदर हेड के अंदर टाइटल, और टाइटल में माय अबाउट पेज कहते हैं,
उसके बाद बॉडी, और बॉडी में हेडर के लिए हेडर, मेन के लिए मेन, फुटर के लिए फुटर। हेडर में आप लोग नैव एलिमेंट और नैव के अंदर एंकर टैग, लेट्स सपोज आपने होम पे जाना है तो होम के लिए index.html और यहाँ पर आप लोग होम लिखेंगे। मेन आपके जितने भी सेक्शंस बनते हैं, लेट्स सपोज हीरो सेक्शन आपका, ठीक है, यहाँ पर आप लोग div और उसको आईडी दे सकते हैं कि ये आपका हीरो सेक्शन है। आपकी वेबसाइट में प्रोडक्ट्स हैं तो आप लोग कह सकते हैं प्रोडक्ट्स सेक्शन। तो सेम उस तरह ही div और आईडी प्रोडक्ट्स सेक्शन। उसी तरह मज़ीद कॉपी बना लें और यहाँ पर अब आपके लेट्स सपोज फीचर्स का सेक्शन है कि आपकी वेबसाइट में फ़ीचर्स दिखाई जा रहे हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट्स वगैरह हैं तो वो फीचर्स आ जाएंगे। मज़ीद आपके पास लेट्स सपोज फैक्स सेक्शन है तो यहाँ पर आप फैक्स इस तरह कह देंगे। बाकी कंटेंट जो है इनका सारा मज़ीद इसके अंदर आएगा, ठीक है। ये तो बस वैसे दिखाने के लिए है। तो इस तरह आपका स्ट्रक्चर बनता है। और फुटर में आपके पास पी एलिमेंट, कॉपीराइट के लिए एंड कॉपी 2022 ऑल राइट्स रिजर्व्ड। सेव करें तो यहाँ पर अब आप अबाउट .html, तो ये आपका about.html कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। होम पे क्लिक करेंगे तो होम, फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म आ जाएगा। तो ये आपका कुछ स्ट्रक्चर था इस तरह का। उसके बाद एक्स्ट्रा मार्कअप जी, आई फ्रेम एलिमेंट। अच्छा, अक्सर वेबसाइट में आप लोगों ने देखा होगा कि गूगल मैप्स लगे होते हैं, ऐसे ही गूगल मैप्स है या फिर यूट्यूब की वीडियोस वगैरह हैं। तो वो कैसे पॉसिबल है? आप अबाउट में ही जाएं, अबाउट में हम काम कर लेते हैं। अबाउट में फॉर्म, इसमें LI और अबाउट, तो यहाँ पर अबाउट आ जाएगा। इस पर क्लिक करें तो अबाउट में आ गए। गूगल मैप अगर आप लोगों ने लगाना है, अच्छा जी, आई फ्रेम यूज़ करने का तरीका। आई फ्रेम अगर यूज़ करने, आई फ्रेम में होता क्या है, आप डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, मीन्स के कोई और वेबसाइट आप लोग अपनी वेबसाइट में दिखा सकते हैं। और ये तब पॉसिबल है जो दूसरी वेबसाइट है वो आपको अलाउ करे। अगर अलाउ नहीं करेगी तो आप लोग उस वेबसाइट को अपनी वेबसाइट में नहीं दिखा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हीरो सेक्शन में ही H1 हीरो सेक्शन, मैं इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर करता हूँ, स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये आपका सेंटर में आ जाएगा। अब आई फ्रेम, सिर्फ और सिर्फ आई फ्रेम एलिमेंट लेंगे, ओपन किया और इसको क्लोज़ किया। फ्रेम बॉर्डर इसका फ्रेम बनता है, उसका बॉर्डर जो है हमने इसको 0 कर दिया, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही आ जाता है। सोर्स में हम बताते हैं कि वेबसाइट जो आपने दिखानी है, लेट्स सपोज https google.com सेव करें। अगर गूगल, अच्छा गूगल रिफ्यूज़ टू कनेक्ट, गूगल आपको नहीं अलाउ कर रहा कि आप वो यूज़ करें। html.com, तो html.com ने भी रिफ्यूज़ कर दिया। हम यहाँ पर करते हैं लेट्स सपोज सीरत.com, सेव करें तो ये देखें सीरत.com हमने अलाउ किया हुआ है, तो ये आप लोग अपनी वेबसाइट्स में यूज़ कर सकते हैं। अब ये जितना भी डाटा ये सारा नेट से आ रहा है, ठीक है। तो इसकी विड्थ इतनी है और ये इसकी हाइट है।
तो ये मोबाइल व्यू आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें और ये आपको इस तरह नज़र आ जाएगा। तो बाकी आप लोग इसकी विथ और हाइट चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज विथ इसकी 100% कर दें, डिपेंड करता है आप लोग के अपने उस पर। हाइट इसकी आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल 400 पिक्सल कर दें, सेव करें तो ये आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा। विथ 100% होगी और हाइट इसकी 400 पिक्सल। अब आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें फिर इस तरह पॉसिबल हो जाती हैं। तो ये वेबसाइट उसी तरह डिफरेंट वेबसाइट, तो दिखाने का मकसद ये था कि गूगल अब जो कर रहा है, आप लोग गूगल मैप्स पे जाएं, लेट्स सपोज maps.google.com, गूगल मैप्स पे आके और लेट्स सपोज यहाँ पर इकबाल क्रिकेट स्टेडियम, इस पर क्लिक करें तो ये इकबाल क्रिकेट स्टेडियम आ गया, ठीक है जी। यहाँ पर ऑप्शन है शेयर का, शेयर पे क्लिक करें और यहाँ पर एम्बेड आ मैप, इस कॉपी लिंक को अगर आप किसी को शेयर करते हैं वो क्लिक करेगा तो वो गूगल मैप पर आ जाएगा, लेकिन हमने गूगल मैप अपनी वेबसाइट में दिखाने हैं। तो यहाँ पर एम्बेड आ मैप, यहाँ पे देखें आई फ्रेम एलिमेंट, कॉपी HTML करें, इसमें मज़ीद ऑप्शन है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, कस्टम साइज़। आप लोग खुद से ही विथ और हाइट देंगे तो वो उसमें प्रीव्यू एक्सरसाइज करें तो ये अब आपको बता रहा है कि ये इसकी विथ और हाइट बनेगी। तो अगर आप लोग इसको मीडियम में रहने दो तो ये मीडियम का है। कॉपी HTML करें, हम इसको खुद से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे हम देख लेते हैं। सेव करें यहाँ पे, तो यहाँ पर आई फ्रेम में सोर्स, इसको फ़िलहाल अब स्किप कर दें। ये उसका सोर्स आ गया, स्टेडियम के मैप का ये लिंक है विथ 600 450 हाइट उसकी, तो हम इसको क्या कहते हैं 100 पिक्सल्स और हाइट उसकी 450। सेव करें, अपनी वेबसाइट में आएँ तो ये देखें ये इकबाल क्रिकेट स्टेडियम का मैप आ गया और व्यू लार्ज मैप करेंगे तो ये आपको उस पेज पर ही ले जाएगा गूगल मैप के। जी क्लियर है? जी सर। ओके। उसी तरह अगर आप लोग यूट्यूब की वीडियोस, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी। जी वो तो सारों की करनी पड़ेगी। सर यहाँ तक काफ़ी है आज। बस ये आखिरी टॉपिक है, मीन्स के हमने ये मैप देख लिया है, उसी तरह बस आपकी यूट्यूब वीडियोस भी लग जाती हैं, तो वो कैसे लगती हैं वो देख लेते हैं। लेट्स सपोज वीडियो सेक्शन और यहाँ पर वीडियोस और गूगल कर लें कोई हमद टू यूट्यूब, ठीक है जी। तो आप लोग इस पर क्लिक करें, ये आपके पास ये आपके पास हम, ठीक है जी। इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर मेन्यू सॉरी ये ऑप्शन आ रहा है आपके पास शेयर का, शेयर पे क्लिक करें, इसमें एम्बेड का ऑप्शन आ रहा है, एम्बेड पे क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास ये कंप्लीट कोड आ रहा है, इसको आप लोग कॉपी कर लें, कॉपी और अपनी वेबसाइट पे आएँ और इस डिव के अंदर बेशक ले जाएं, पेस्ट करें। तो यहाँ पर आई फ्रेम की विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है
सोर्स यूट्यूब की वीडियो का, टाइटल यूट्यूब वीडियो प्लेयर, फ्रेम बॉर्डर 0, अलाउ कर दो ये सारी चीज़ें, और अलाउ फुल स्क्रीन। सेव करें, अपनी वेबसाइट में आए तो यहाँ पर अब आपको मैप भी नज़र आएगा और वो वाली वीडियो भी नज़र आएगी। ये देखें, इस पर क्लिक करें तो ये आपके पास वही वीडियो आ गई। फुल स्क्रीन करेंगे तो ये आपके पास फुल स्क्रीन आ जाएगी। आप लोग यहाँ से ही कोई और वीडियो देखना चाहते हैं, सपोज इस पर क्लिक करें तो ये अब आपको यूट्यूब पर लेके जाएगा। जी क्लियर है। यस सर। सर ये आप HTML पूरे की आज ही देनी है मैंने आप लोगों को, असाइनमेंट मिल जाएगी आज आप लोगों को। ओके जी, उसके अलावा बस आप लोगों का ये लास्ट चैप्टर मेटा डाटा क्या होता है, मैं आप लोगों को वेबसाइट बता देता हूँ, ठीक है जी। आप लोग उसको पढ़िएगा। मेटा टैग्स, अब लेट सपोज यूट्यूब पे आप लोग कुछ भी सर्च करती हैं, या फिर मैं अगर आप लोगों को बताऊं किसी वेबसाइट का, लेट सपोज गूगल को ही सर्च किया गूगल पे, ठीक है। तो गूगल अब आपको बता रहा है ये उसकी डोमेन है, ठीक है। आप लोग अपनी वेबसाइट पेज पर ये जो टाइटल लिखते हैं, ठीक है, ये बल्कि हम फॉर्म पे आते हैं उसमें कंटेंट्स आ रहा है, ये टाइटल जो लिखते हैं, ये टाइटल आप लोग को यहाँ पर नज़र आता है सर्च इंजन्स में, ठीक है। ये टाइटल हो गया। उसके बाद आप लोग को ये डिस्क्रिप्शन नज़र आती है। अच्छा, टाइटल जो है, जिस तरह ये भी टाइटल है आप लोग का और ये भी टाइटल है, ठीक है, गूगल अबाउट गूगल आवर कल्चर एंड कंपनी न्यूज़, और ये डिस्क्रिप्शन है। टाइटल की लेंथ जो है वो 60 कैरेक्टर्स होनी चाहिए, उससे अबव नहीं होनी चाहिए। टाइटल मैक्स लेंथ इक्वल टू 60 कैरेक्टर्स, ठीक है। उसी तरह डिस्क्रिप्शन जो है उसकी मैक्स लेंथ जो है 160 कैरेक्टर्स, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे कम कर लें, इससे ज़्यादा ना करें, 120 टू 160 होने चाहिए। कम भी कर सकते हैं लेकिन बेहतर है कि 120 से 160 ही हो। और इसमें ये डिस्क्रिप्शन कहाँ से आएगी, यहाँ पर ही मज़ीद एक और मेटा एलिमेंट नेम डिस्क्रिप्शन कंटेंट में आप लोग जो भी अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंगली या उस पेज के अकॉर्डिंगली टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, कंटेंट लिखना चाहते हैं, आप लोग वो लिखेंगे यहाँ पर। तो इससे क्या होता है, तो आपकी वेबसाइट जो है वो जल्दी रैंकिंग में आ जाती है। बाकी मज़ीद ये एक वेबसाइट है metaTags.org। क्लास जैसे ख़त्म होगी मैं इंशाल्लाह ये सेंड कर दूंगा। इसमें ऑल मेटा टैग्स में आपके पास, बल्कि थोड़ा नीचे आएंगे तो आपके पास ये इम्पोर्टेंट टैग्स, द इम्पोर्टेंट टैग्स, इस पर क्लिक करें। ये इम्पोर्टेंट टैग्स पढ़ लीजिएगा कि एसईओ किस तरह की जाती है। कीवर्ड, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें, HTML टाइटल टैग, नेम डिस्क्रिप्शन, सोशल मीडिया टैग्स, अल्टरनेटिव टेक्स्ट ऑल टैग, ये जो हम इमेज में लगाते हैं, और रिपोर्ट्स टैग। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टैग्स हैं, इसे पढ़िएगा ज़रूर। जिस चीज़ की समझ ना लगे वो फिर पूछ लीजिएगा आप लोग। तो ये आप लोग की HTML थी। बाकी मज़ीद इसमें काफ़ी सारे वो हैं एलिमेंट्स वगैरह, तो वक्त के साथ साथ अभी तो आप लोग सिर्फ HTML में है। जैसे हम एडवांस लेवल पे कोडिंग में जाएंगे तो जिस एलिमेंट की करने की ज़रूरत पड़ेगी हम वो वक्त के साथ साथ फिर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरे क्वेश्चन जी पूछें। जी सम्राशर पूछिए आप।
जी बादशाह's वर्ल्ड आपको मेरे ख्याल आप बाद में आई हैं, तो पहले ये ऑलरेडी हम सेंड कर चुके हैं, दोबारा कर दी जाएगी इंशाल्लाह। जी कोई सवाल नहीं किसी का? हाँ सर। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। जी शहरियार भाई नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह मंडे को आप लोग का CS स्टार्ट होगी। जी समरेश पूछिए। सर मैंने ये पूछा था कि जैसे हम इमेज के बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं ना, वैसे हम वीडियो लगा सकते हैं बैकग्राउंड? जी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, पर वो CSS से पॉसिबल होगा। सर वो HTML में हो गई या फिर CSS में? CSS यूज़ होगी आपकी। सर जी सर वो कल आपने दी थी असाइनमेंट जिसमें बना हुआ था एक टेबल था, बस टेबल के ऊपर एक छोटी सी हेडिंग भी थी। अब जो फॉर्म आपने हमें भेजा था ना वो असाइनमेंट, उस हेडिंग में और टेबल में स्पेस बिल्कुल भी हल्की सी थी, बिल्कुल मिलके बिल्कुल वो पास पास थे, लेकिन जो हम बना रहे थे बैकग्राउंड में स्पेस आ रहा था। तो सर उसके बारे में बता दें कि वो स्पेस कैसे कैसे हो गया था। देखना ही पड़ेगा आप किस स्पेस की बात कर रहे हैं। सर अगर आपके पास वो टेबल है तो आप अभी दिखा दें जो असाइनमेंट आपने भेजा था। जी एक मिनट देखता हूँ। आप लोगों का टेबल ये HTML टेबल एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं जो लिखा हुआ है, जी सर। ये जी असाइनमेंट सर। जी कंप्लीट हुआ अपने साथ में। मीन्स के उसके नीचे साथ ही टेबल आ रहा है और आप कह रहे हैं कि आपके स्पेस आ रही है। यस सर। अच्छा तो बेसिकली ये फिर CSS की मदद से पॉसिबल है कि आप लोग मार्जिन वगैरह ख़त्म कर देते हैं। आप लोग P एलिमेंट यूज़ करते हैं तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन मिली होती है, तो वो मार्जिन ख़त्म की जाती है। जी और कोई सवाल किसी का? सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। सर एक दफ़ा असाइनमेंट चेक करिए। सर हमारी असाइनमेंट आपने चेक की है? ये सर उनका बता दूंगा सर। अब चेक होगी इंशाल्लाह, मैं फ्री हो गया हूँ तो अब चेक हो जाएगी इंशाल्लाह। जी सर मैंने तो वो असाइनमेंट 5 मिनट की मैंने तब सेंड कर दिया, मतलब मुझसे एक ही साथ करवा दी। तो हाँ आप कहे थे कि अलग करवा दें किसी दिन। असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 अलग अलग होनी थी, मैंने 2 लिंक सेंड किए थे ना, असाइनमेंट 1 के और असाइनमेंट 2 के। आज आप लोगों को जो मिलेगी वो असाइनमेंट 3 होगी। कल जो सेंड किया था मैंने वो बस एज अ प्रैक्टिस के लिए किया था। सर हमारे पास आई थी असाइनमेंट, वो 5 असाइनमेंट थी। एट्रीब्यूट्स की थी, वो एलिमेंट्स की थी और सिंपल हेडिंग वाली। वो तो आपके पास मल्टीपल पेजेस थे ना, तो वो एक असाइनमेंट थी बेसिकली, वो 4 पेजेस थी, एक असाइनमेंट थी वो। जी सर बाकी मैंने उन सबको ने लिंक करवा दिया था, जी जी वही आपको सेंड कर। ठीक हो गया, लिंक ही होने थे। असाइनमेंट एक ही बननी थी आपकी, मीन्स के एक प्रोजेक्ट फ़ोल्डर, उसमें index.html मेन फ़ाइल, उसके अलावा 3 फाइल्स मज़ीद होनी थी आपकी, तो वो फाइल नेम आप कुछ भी रख सकते थे। लेकिन सर आपने कहा था कि वो चारों पेज है वो एक ही फाइल में रख दे बस, मतलब कि एक ही इंडेक्स की फाइल हो और उसमें चारों पेज हो। अच्छा जी वो असाइनमेंट्स मैंने कुछ देखी भी थी जुहेब भाई की, वो मैंने असाइनमेंट देखी थी, नज़र पड़ी थी मुझे। आपने एक पेज पर ही वो चारों असाइनमेंट्स मीन्स के चारों पेजेस लिख दिए, ऐसे ही है? जी देखा था मैंने तो, और आपने कलरिंग वगैरह भी की हुई है, देखा था मैंने। जी सर। तो जी सर बिल्कुल। बस ठीक है, कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, अच्छी प्रैक्टिस है, मल्टीपल हो जाए सिंगल हो जाए कोई बात नहीं। जी नुमान भाई आप क्या कह रहे हैं? जी ठीक हो गया, ठीक हो गया, अच्छी बात है, ठीक हो गया। मैं अब देख लूँगा इंशाल्लाह असाइनमेंट्स ना, मैं देखता हूँ। मैं कुछ फ्री हो गया हूँ, पहले मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी
तो मैं अब कर लेता हूँ, अल्लाह खैर करें। आप लोग को अपडेट करूँगा मैं इंशाल्लाह। जी जी मिल जाएगी। अच्छा आप लोगों का इसमें 1 मिनट। जी सर, आपने हमें भी ग्रुप में ऐड नहीं किया।